महिलाओं के उत्थान के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए लगातार काम किया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी आज वो इस काम को, अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। और बेहद प्रसन्नता इस बात की भी है मुझे व्यक्तिगत तौर पर और इस महाविद्यालय को, कि आपने किस तरह से हमें याद दिलाया कि हमारे यहाँ की जो छात्राएं थी वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर श्योपुर में जाकर एक शिविर में, 7 दिवसीय शिविर में भाग ले रही हैं और वहां पर जन जागरूकता का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि इस महाविद्यालय की छात्राएं इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निरंतर करती रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। और ये जो ई-रोहन है, जिसमें एजुकेशन भी है, रिसर्च भी है, हेल्थ भी है, न्यूट्रिशन भी है, ये जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ है, ये फाउंडेशन इस महाविद्यालय से पास्ड आउट जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं इन सभी चारों बच्चियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और ये प्रसन्नता का विषय है कि आज इस फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसका मतलब यह है कि उद्घाटन भी फाउंडेशन का यहीं से हो रहा है। तो ज्योत्सना श्रीवास्तव, सीमा राणा, जेबा और रचना, ये चारों स्कॉलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन के फील्ड में और पिछले 15-17 साल से अलग अलग समय में लोगों ने काम किया है। और हमारे महाविद्यालय के होम साइंस डिपार्टमेंट की डॉक्टर चारू कटारे की स्कॉलर हैं। तो चारों कटारे मैडम के निर्देशन में इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप सभी लोगों से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये जो सर्वे भवन्तु सुखना वाली जो बात है, जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ये माना जाता हो कि फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फील्ड हो गई है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फील्ड हो गई है। हेल्थ को कोई छोड़ नहीं सकता, फूड एंड न्यूट्रिशन को कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए ये विषय, ये फील्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं, जैसा मनोहर जी ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आप वाहक हैं। हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो वाहक हैं। जो बात आपने, जो संदेश मनोहर जी ने आप लोगों को दिया है, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को खुद को तो स्वस्थ रखना ही है। आप लोग अपने माध्यम से अपने परिवार के लोगों को, अपनी सोसाइटी को आप स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी बन सकता है वो सब करेंगे, जैसे ये 4 बच्चियां कर रही हैं। या इनके अलावा भी होम साइंस डिपार्टमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन से जिन्होंने MSc किया हुआ है, वो बच्चियां कर रही हैं। तो आप लोग भी ऐसे वाहक बने और समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपने विचार रखे, मनोहर जी ने, सुरेश जी ने, देवेंद्र जी ने काफी अच्छी बातें कही। बहुत सामान्य तौर पर उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह से हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज की ये जो कार्यशाला है या ई-रोहन का जो उद्घाटन समारोह है, ये बहुत ही बेहतरीन संपन्न हुआ है। और इसके लिए मैं ई-रोहन फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले समय में आप लोग पूरी एनर्जी के साथ समाज सेवा का काम करेंगे और एकेडमिक वर्क भी करेंगे, क्योंकि एजुकेशन और रिसर्च भी आपने इसमें शामिल की है। और केआरजी कॉलेज की जो भी मदद की आवश्यकता आपको होती है भविष्य में इस फाउंडेशन को संचालित करने में, तो उस मदद के लिए आप हमें अवगत कराएंगे। तो हमारे महाविद्यालय के द्वारा आपको जो सहायता हो सकेगी वो सहायता हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं साथ ही साथ आरती गुप्ता मैडम को भी बधाई देना चाहता हूँ, जीपीएस चक सर को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने निर्देशन में इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीपीएस सर को बुलाना चाहती हूँ, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा
करवाएं तोमर सर से। प्लीज वेलकम टू स्टेज सर। बहुत देर से आप स्टेज पे नहीं आए, अब आपके शब्द बनते हैं।